दोस्तों, फखर यूसुफजई जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आरजू काज़मी के शो में कश्मीर को लेकर बकवास कर रहा था। उसे एक भारतीय पत्रकार याना मीर जो कश्मीर की रहने वाली है ने हर मुद्दे पर खूब रगड़ रगड़ कर धोया। देखिए, पाकिस्तानी जब भी हिंदुस्तानियों के सामने आते हैं पिट के ही जाते हैं, फिर भी इनकी बेशर्मी ये है कि ये मानते नहीं। देखिए ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, जरा आप बताइए, इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जी देखिए, मैं आपको एक सच बात बताऊं, पाकिस्तान को लेके ना मेरे दिल में सिर्फ रहम है और मुझे बुरा लगता है कि पाकिस्तान इतना करता है कश्मीर के लिए, मगर फिर भी पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता। आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अफगानी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अरबी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान बांग्लादेशी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान ईरान के दिल में नहीं रहता। तो एक अच्छी हमसाए, एक अच्छी पड़ोसी होने के नाते से मैं पाकिस्तान को एक ही नसीहत देना चाहूंगी कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों का इससे फायदा होगा, खास करके कश्मीरियों का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये सब हरकतें नहीं बंद करेगा, कश्मीर का सिर्फ नुकसान होना है, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी का। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए, ये एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट वगैरह तो कर लेता है, मगर पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से कश्मीर में कितना नुकसान होता है। ये कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं, ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है पाकिस्तानियों में कि हमारे इन हरकतों की वजह से टेररिज्म को बढ़ावा होता है। बिकॉज ठीक है, आप लोग कहते हो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, जो हमारे यहाँ होता है वो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें करने की वजह से लोगों में, वो जिन लोगों के अंदर टेररिज्म होता है, देखिए अंदर से टेररिज्म कब निकलेगा, जब बाहर का माहौल ठीक हो, जब बाहर आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करके इस तरह की एक तरह का हेट है ये फैलाना, भारत के खिलाफ एक हेट कैंपेन हो गया ये। कश्मीरियों के साथ अगर हमदर्दी है वो नहीं नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये हेट कैंपेन है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे हेट कैंपेन की वजह से टेररिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आप लोग के सिर्फ कह देने से कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे क्या होगा? जब तक ये हरकतें बंद नहीं होगी, टेररिज्म चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से घुस आएंगे अंदर रिवेंज लेने के लिए कश्मीरियों के बिहाफ से। और इसकी वजह से आप खुद देखिए कश्मीर की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वहां पे ये हरकतें बंद हो गई, अगर एक कॉर्डियल, मतलब एक सच्ची क्या कहते हैं उसको, एक रियल फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश वहां पे शुरू हो जाए, इसी तरह के क्यों नहीं वहां पर इवेंट्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिससे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जब हम अच्छे से रहेंगे और हम इस तरह के बेकार के प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे, और जब हम अच्छे से भारत के साथ रहेंगे, जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे, ट्रेड होगा, तो इससे कश्मीर की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, कश्मीर के लोगों को इससे कितना फायदा होगा, दोनों साइड के कश्मीर। आपको पता है 2008 से लेके 2018 तक, क्योंकि ट्रेड बॉर्डर्स खुले हुए थे, $67 बिलियन का ट्रेड हुआ था उन 10 सालों में। ओके, और किस तरह की चीजें, फल, सब्जियां, शॉलें, कारपेट्स, इस तरह की ट्रेडिंग हमारे यहाँ से होती थी। बायर्स आपके यहाँ से आते थे, इवन आपके यहाँ से इधर भी खरीदी होती, मतलब इट वाज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। और हम दोनों साइड के कश्मीर एक दूसरे के लिए काफी हैं, हम एक दूसरे को इतना ट्रेड दे सकते हैं कि दोनों साइड्स जो है वो खुशहाली से रह सकते हैं, जॉब्स जनरेट होंगी, जीडीपी में इजाफा होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन नहीं, इनको करना है ये बेकार की प्रोटेस्ट, बेकार की हरकतें, ये आग देनी है नफरतों को दोनों साइड्स पे, ताकि टेररिज्म कंटिन्यू हो और टूरिज्म खत्म हो जाए कश्मीर का। तो ये चीज आप लोगों को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। आई डोंट थिंक कि अब गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, अब जो है एक लोकल लेवल पे बातें शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनफैक्ट कैंपेन्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि
उस आपके इलाके का जो कश्मीर है वहां से भारत के इलाके के कश्मीर के लोगों के लिए जो मतलब वो हमदर्दी वगैरह वगैरह जो क्रिएट किया गया है उस सब को खत्म करके एक एक प्रो ट्रेड प्रो इकोनॉमी वाली थिंकिंग को जनरेट करने की जरूरत है लोगों के माइंड्स में, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात मैं फखर आपसे पूछूंगी और आप अगर याना की बात का जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है उनमें कई चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, ट्रेड भी आ जाती है, टेररिज्म भी आ जाती है, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच और वेलकम करेंगे याना को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। काफी अरसे के बाद आई और मैं भी शो से पहले भी कह रहा था कि जस्ट हम देखते थे, बल्कि मैं खुद देखता था। अर्जू से भी अक्सर बात होती थी कि इंस्टा पे नजर आ जाती है लेकिन बाकी बिल्कुल गायब है। पता नहीं कश्मीर में रह रही है कि मतलब इंडिया के किसी स्टेट में या बाहर। तो खैर एनीवे वेलकम कर रहे हैं उनको कि काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है उनसे। अच्छा, जहां तक बात है याना की बात की, मैं बिल्कुल इस चीज को फेवर करता हूं कि इकोनॉमी से लोगों की जिंदगियां बेहतर होती हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी होती है, आज हमारे लोग जाते हैं जी दुबई, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि दुबई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर में जाते हैं, किस लिए? काम मिल रहा है ना वहां पे उनको, मतलब 1000 1500 2000 दिरहम तनख्वाह वनख्वाह मिल जाती है, तो यहाँ पे उनका अच्छा खासा गुजारा चल जाता है। इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान, ईरान, बहुत सारे कंट्रीज के लोग जाते हैं। इसी तरीके से अगर इन लोगों की यानी वो, मैं ओवरऑल इकोनॉमी की, इस पूरे रीजन की मैं बात करूंगा, ना सिर्फ कि दोनों साइड की कश्मीर की, लेकिन ये बात बहरहाल उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वो भी वक्त था कि रावलपिंडी से यहां से ये जो खुश्क राशन है जिसमें दालें हैं, चावल है, ये सारी की सारी चीजें पिंडी से कश्मीर और कश्मीर से फिर दूसरे साइड की यानी इंडियन साइड के कश्मीर में जाया करती थी। अब क्या है, अब ये है कि दोनों के दरमियान मुकम्मल एक कट ऑफ है, बल्कि दोनों कंट्रीज के दरमियान अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं 2019 से 6 साल हो गए, किसी की बातचीत नहीं है। हालांकि इसके दौरान एससीओ समिट आए, काफी सारे और ऐसे इवेंट्स आए जहां पर दोनों कंट्रीज के यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर, वहां तो खैर मोदी साहब भी चल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में चेंज होते रहते हैं, तो वो आए, लेकिन ये कि किसी किस्म की कोई भी बात नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, चाइना में हमने देखा, मतलब यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए में चले जाते हैं, लेकिन आपस की मामलात की कोई बात नहीं होती। हाँ, हम भी ये शिकायत लेके बैठे होते हैं कि जी हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात खराब करता है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और इंडिया भी यही कहता है कि कश्मीर के अंदर अगर हालात खराब है तो उसमें पाकिस्तान ही ये सारा कुछ करता है। कुल्लम कुल्ला बात होती है, कोई मतलब डकी चुपी नहीं है यूएनजीए में। नहीं, तो फकर साहब देखिए, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, गेस वर्क पे हम नहीं चलेंगे। आपने कभी देखा है इंडिया में बलूचिस्तान को लेके कोई प्रोटेस्ट हो रही है? आपने कभी देखा है? मैं उसी पॉइंट पे आ तो आप किस तरह से हमें ब्लेम कर सकते हैं? ये तो आप गेस वर्क कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं या आप मुझे ब्लेम करें। मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है। नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ? लेकिन इस तरह का नैरेटिव आप ऐसी बस जस्ट मतलब जस्ट बिकॉज हम लोग सीधे सीधे आपको ब्लेम कर रहे हैं कश्मीरी टेररिज्म के लिए, तो आप लोग हमें बलूचिस्तान के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये तो नहीं हुआ ना सही बात। हमने कौन सा ब्लैक डे रखा है बलूचिस्तान के लिए अपनी कंट्री में? देखिए, बलूचिस्तान के लिए किसी ने ब्लैक डे रखा हो या ना रखा हो, पाकिस्तान ब्लैक डे 78 ईयर से मना रहा है, तो क्या कोई वहां पे हालात चेंज हो गए कश्मीर के अंदर? नो, इस तरीके से नहीं चेंज हुए। मुझे ये बताइए, 78 ईयर्स 60 ईयर्स से आप लोग जस्ट इसको क्या आप लोगों ने एक फेस्टिवल बना दिया है कि बस करते ही रहना है? जब हालात ठीक हो जाते हैं तो आप लोग अपनी हरकतों से हालात खराब कर देते हो, कश्मीर के फिर ब्लैक डे मनाते हो। क्या मतलब हुआ इसका? एक तो अगर हालात की बात करें याना, तो अगर हम बिल्कुल ओपन उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो लास्ट मतलब 7 या 8 इयर्स में कोई एक पहलगाम का जो 2025 में अप्रैल में वाकया हुआ जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने कर दिया और हमने आपके ऊपर हमला कर दिया। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे कि अगर मैं अफगानिस्तान को यही ब्लेम करता और फिर मैं उस पर हमलावर हूंगा, तो बात तो नहीं करूंगा ना, मेरे मसाइल हल होंगे। अब जो वहां पर जिन्होंने अटैक किया टूरिस्ट पर, आप समझे इस बात को, वो पाकिस्तानी नेशनल्स निकले ना, फकर यूसुफजई साहब।
तो आप कैसे कह सकते हो कि आप हमें ब्लेम नहीं करो? आप मुझे बताओ, एक कुलभूषण यादव जो बिजनेसमैन था उसको उठा के जेल में डाल दिया और आप कहते हो कि हर कुछ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत करा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कितने नेशनलिस्ट यहाँ पर, नेशनल्स, आई एम सॉरी, कितने नेशनल सिटीजन यहाँ पर पकड़े गए हैं टेररिज्म फैलाते हुए? नहीं तो आप भी उनको लेके आप डिनायल में रहोगे तो कैसे चलेगा फकर साहब? देखिए, कुलभूषण को हमने पकड़ा है ना, पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। अगर वो बिजनेसमैन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होना चाहिए कि 1 मिनट में वो चला जाए। अगर 2019 में अभिनंदन साहब का जहाज यहाँ पे क्या मतलब, वो वैसे हमें हमारे ऊपर पूल वो फेंकने के लिए आया हुआ था, वो आया इसीलिए था कि वो लाजमी सी बात है कि एक फाइटर जेट लेके आया हुआ था और उसका जहाज हमने मार गिराया, वो हुआ। वो कहाँ गया था? वो बलूचिस्तान गया था क्या? अभिनंदन बलूचिस्तान गया था? तो फिर बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप बलूचिस्तान के लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किस मेरी बात सुने, मैं बुनियाद पे हम पर ब्लेम जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर, ये जरा समझाइए। नो, मैंने कहा ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्ट को रिपोर्ट करता हूं। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर क्या होता है, मैं तो यही कहता हूं ना कि आप सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम करके और कहें कि खैबर पुख्तनख्वा के हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर दे और आप कहें कि हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये तो मेरा स्टांस है और कुलम कुल्ला है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि इस तरीके से हालात ठीक नहीं होंगे। आपको इंटरनली अब बलूचिस्तान के लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, बलूचिस्तान के लोग मांग क्या रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगियां क्या है, वो हमसे दूर क्यों है, हमें इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। बाहर वाले को तो क्या आप मानते हो, आप दोनों को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या, सॉरी शो आरजू का फिर भी सवाल मैं पूछ रही हूँ, आरजू क्या आप दोनों ये चीज को मानते हो कि इस तरह की जब ये जो ब्लैक डे आप कह रहे हो जो मनाया जा रहा है, इसको अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला बैन कर दे और कहे कि इस तरह के नफरत फैलाने वाली प्रोटेस्ट अब हमारी कंट्री में नहीं होंगी, आप लोग इवेंट्स रखो, सेमिनार्स रखो, वेबिनार्स रखो, जिससे ये बातें हो कि दोनों कश्मीर के बीच में, दोनों साइड के कश्मीर के बीच में ट्रेड कैसे बूस्ट हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसी नफरतें प्रोटेस्ट की, ब्लैक डे बनाया, नफरती चीजें, नफरत की आंधी फैलाने की कोशिश की, तो इसको हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट सीधे सीधे बैन कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को, आवाम को ये समझाने की जरूरत है? देखिए, ये आवाम नहीं कर रही है तो पब्लिक कर, वो गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। अभी भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि वो इस ब्लैक डे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पब्लिक नहीं है। जो रोड के ऊपर भी जो लोग आते हैं वो बेचारे भी पकड़ के लाए गए होते हैं। किसी को कहा होता है कि नान खिलाएंगे, किसी को कहा होता है कुछ और बिरयानी खिलाएंगे करके, तो उनको लेकर आते हैं। आम पब्लिक नहीं निकलती है इस तरह के प्रोटेस्ट में। और जैसे मैंने आज सुबह भी मेरी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान तो अपना कश्मीर का केस बहुत सालों पहले हार चुका है, लेकिन हम मान नहीं रहे। या तो हमने इधर भी कोई डेवलपमेंट की होती, यहाँ भी कोई पैसा लगाया होता, यहाँ के कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट ना कर रहे होते कि गवर्नमेंट के खिलाफ। कुछ दिन पहले, फखर को भी याद होगा आपको भी, कि कुछ दिन पहले कितना प्रोटेस्ट हो रहा था हमारी साइड कश्मीर पे, तो शायद हम कोई बात करने के काबिल थे। जी फखर। देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड इसको आप कहें, बिल्कुल कहें, बट दिस इज अ प्रोटेस्ट। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप अगर कहेंगे यूनाइटेड नेशन के किसी कमेटी में जाएंगे और आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया। नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को ले जाकर यूएनजीए में जाएगा और कहेगा कि यार ये नेतन्याहू, या फिर इजराइल कहेगा या अमेरिका कहेगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ। यूरोप के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है इटली और पुर्तगाल और स्पेन के अंदर हुआ, वो कोई पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लीडर्स ने किया क्या प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ? क्या लोगों ने किया? नहीं, देखिए सुने बात सुने ना, उस कंट्री के अंदर आरज़ू तो कह रही है कि आपके लीडर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए सरकारी तौर पे मैं ये बिल्कुल इसको कह रहा हूं ना, लेकिन आवाम का इस चीज से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि इसके ऊपर आप कहेंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, दिस नॉट अ टेररिज्म। प्रोटेस्ट करना और नहीं, इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड ना फकर साहब। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे कि चलो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हुआ ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड की डेफिनेशन क्या है? स्पेन ने तो यही यहां तक किया, स्पेन ने ऑफिशियली किया ना, उन्होंने कहा नहीं खेलते, उन्होंने यहां तक कहा कि हम फुटबॉल के मैचेस नहीं खेलते। तो उनकी सरकार कह रही थी ना, अवाम थोड़ी कह रही थी। अवाम तो जस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके साथ जितने भी हमारे डिफेंस या बाकी मामला है उसको खत्म कर दो। हम कारोबार ही नहीं करते इजराइल के साथ। हुकूमत ही कर सकती है ना, अवाम तो नहीं कर सकती कि अवाम कहे कि नहीं जी। तो फिर हम भी वही कह रहे हैं ना फकर साहब, तो हुकूमत को जरूरत है ना ये करने की।
कि ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करें, रोड्स पे आए, क्या लोगों को लाए, क्या बेशक, लेकिन ट्रेड की बातें करने के लिए वो क्यों नहीं होता है पाकिस्तान में? सुने मेरी बात सुने। अगर हम कहते हैं ना कि आप या मैं, ठीक है, आप मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं, यकीनन हिंदुस्तान को कर रही हैं, कश्मीर से आप बिलोंग करती है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मैं यहां को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बात जो हम कह रहे हैं कि यार बात होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, बाकी जयशंकर साहब ये चाहते हैं? हमारी तरफ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, क्या ये चाहते हैं? देखिए, ये वाली बात हमें करने की जरूरत है। ये वाली, अवाम को क्या मसला है, अवाम को क्या फर्क पड़ता है कि कश्मीर के अंदर, जो उस तरफ के कश्मीर के अंदर है, कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ। इस्लामाबाद में रहने वाले, कराची में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को तो अपनी पड़ी हुई है, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, उनको तो ये पड़ी हुई है कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, इसके लिए कुछ करें, आम लोगों की। हमारा कंसर्न ये है। बाकी कश्मीर का कौन से लोगों की जाने गई फकर साहब, कौन से लोगों की जाने गई मुझे बताओ? जो लोगों की जाने गई उनको पूछा गया आप हिंदू हो या मुस्लिम, और फिर उनको मारा गया। और जो आप कह रहे हो कि इतने सालों से नहीं हुआ, आई एम सॉरी टू रिमाइंड यू फकर साहब, पिछले साल भी 2024 में भी जून जुलाई के महीने में क्या हुआ था आपको याद है? यात्रा के दौरान जो छोटा सा वो बच्चा, उसकी शक्ल अभी तक मैं भूली नहीं हूँ, जो पूरे मतलब पिलग्रिम्स की पूरी एक बस को उड़ा दिया। ऐसी कौन सी नफरत है हिंदुओं के खिलाफ? देखिए, ऐसी कौन सी नफरत है? और वो भी जो हमारे कश्मीर के सरजमीन पर घुसकर करते हो, क्यों? सुने, मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना, मसला आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए कैंपेन्स नहीं बनाई, ये तो उल्टा कर रहे हैं, ये तो और कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि नफरत बढ़े, जैसे आरजू ने कहा। लेकिन आई मीन जैसे आरजू ने कहा कि इसमें लीडर्स भी इन्वॉल्व थे। मैं तो कह रही हूँ कि कैंपेन ये शुरू करो कि हिंदू से इस तरह से नफरत मत करो। देखिए, मैंने आपको क्या बात में कह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर हुकूमत कोई चीज ये कर रही तो क्या अवाम उनके साथ खड़ी है? ये वाली हुकूमत जो जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे यहाँ कहा जाता है, अवाम के कुछ लोग अगर उनसे इंस्पायर नहीं होते तो वो हाथ में बंदूक नहीं उठाते। अवाम में से कुछ लोग भर्ती होते हैं ना टेररिज्म के लिए, फौज से थोड़ी कोई निकल के जाता है। नो, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर आज से 10 साल पहले की क्या सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, और आज 10 साल के बाद 2025 टेररिज्म तो तब भी था, अब भी है। कौन सा खत्म हो रहा है? बार बार हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। खत्म तो अमेरिका से नहीं हुआ, खत्म तो यूरोप से नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, रशिया से खत्म नहीं हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान तो बड़े आम से मुल्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले के जो हालात है कश्मीर के, आज वो हालात हैं? 10 साल पहले कौन से हालात की आप बात कर रहे हो? मतलब बुरे हालात थे ना, बहुत बड़े बड़े हमले होते थे, बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज होती थी, फोर्सेस की कैजुअलिटीज होती थी। वो तो हमारी फोर्सेस ने इसको काबू में ले लिया है, बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है कंट्रोल किया गया है फोर्सेस के थ्रू। मैंने पहले मैं यही तो कह रही हूँ, ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि उसका फायदा उठाकर पहले ज्यादा अटैक्स होते थे। यही तो चीज मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ट्रेड बॉर्डर्स खुले, लेकिन इस तरह के अटैक्स ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाम के अंदर भारत के लिए, हिंदुओं के लिए या हिंदू गवर्नेंस के लिए इतनी नफरत ना हो, क्योंकि वो लोग ये नफरत आम लोगों पे आके निकालते हैं, आम टूरिस्ट पे। एक बेचारे टूरिस्ट को क्या लेना देना है इससे? उसकी जान क्यों गई? एक पिलग्रिम का क्या लेना देना है? उसकी जान क्यों जाती है? टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। 28 इनोसेंट लोगों की जाने गई, ऐसा ही है। पहलगाम में यही हुआ। मुझे यह बताएं कि उस हमले से पाकिस्तान को किस चीज का फायदा हो रहा था कि पाकिस्तान जाकर और वहां पे इस किस्म की कोई चीज स्पॉन्सर्ड कर दे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर उसको कोई ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा हो, क्या मतलब पाकिस्तान का इस सब से क्या फायदा होता है? आपको नहीं पता सच में? नो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान जो पूरा मुल्क है वो कौन चलाता है? आपकी आर्मी चलाती है ना। देखिए, वो चलाने तो जब ये चीज एस्टैब्लिश कर दे आपकी आर्मी कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट है, यहाँ पर मतलब जितनी वो अपनी जरूरत को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है आर्मी, आपके लोगों के बीच के इतना अनरेस्ट है, इतना ये है कि हमारा होना, हमारा बजट कम नहीं हो सकता। अगर हमारा बजट कम तो छोड़ो, हमें तो बाहर से भी पैसे आने हैं, एड देने हैं, क्योंकि हमें या ना अगर कश्मीर नहीं भी होगा ना,
बजट कम नहीं होगा। हमारे पास बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा इतने हैं कि जिसकी वजह से स्पेशल बजट 2-3 दफा साल में और रिलीज होता है। तो फिर बजट आप मुझे एक रीजन बताइए कि इस तरह की कैंपेनिंग क्यों हो रही है, ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, जब कश्मीर में कोई ब्लैक डे नहीं मना रहा तो वो वहां तो पे क्यों मना रहे हैं? वो मैंने कहा ना, वो वाले ये दावा करते कि हमारा, ये वाले दावा करते कि हमारा है। आपस में बैठ जाए ना कि किसका और किसका नहीं है। क्यों नहीं बैठते? क्यों हर कितने बार बैठे हैं? कितने बार? नहीं, देखें, बात इसलिए इसके लिए कब ये लोग बैठे हुए हैं कि हाँ हमने इस कश्मीर मुद्दे को एक वन फॉर ऑल खत्म करना है, कब बैठे हैं मुझे ये बताइए। तो कैसे कैसे होगा आपके हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं तो यही कहता हूं ना कि ये कश्मीरी आवाम के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे तो जैसे आपने कहा अभी तक, सुनिए अगर वो सुनिए, जब भी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है कश्मीर का रोना रोते हुए आता है और 1 साल 1.25 साल के अंदर उसको आपकी आवामी उड़ा देती है या आर्मी उड़ा देती है या तो जेल में डाल देती है